और आज दोस्तों आज हम कुछ बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उपयोगी, आज ही नहीं ये लगातार इस महीने के इस महीने के हर बृहस्पतिवार को ये प्रोग्राम चलेगा, डूज एंड डोंट्स। इसी हिसाब से साहिल भाई ने रखा है इस महीने के हर बृहस्पतिवार को। तो ये आज शुरू है और हर बृहस्पतिवार को करने के बाद आपको वो सारी चीजें पता चलने वाली हैं। तो हमेशा की तरह मैं आज एक बार फिर से आपके लिए एक नया चीज लेके आया हूँ और हम कुछ बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उपयोगी बातों पर बातचीत करेंगे। और ये बातें क्या हैं, ये 4 दिनों में आपको सारी बातें समझ में आएगी, 4 सप्ताह में। इस सेशन में आपको अपने इस बिजनेस का पूरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है 19 सालों का, वो मैं आपको देने वाला। इस बिजनेस का निचोड़ मैं आपको देने वाला। बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, कुछ चीजें ही आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको आपका रिवाइज होगा। वो 19 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं और इसी 15 अगस्त को मैंने अपने जीवन के 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। 65 साल पूरा करके मैं 66वें वर्ष में 15 अगस्त, इसी 15 अगस्त को मैंने प्रवेश किया है। अपने 65 साल के तजुर्बे के आधार पर मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस कमाल का बिजनेस, कमाल का बिजनेस मॉडल, जो एक आदमी के जीवन में कमाल का परिवर्तन कर रहा है। ये किसी से नहीं पूछता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, पूंजी है नहीं है। आप सबको बराबर का मौका, क्लास 1 कर रहा है वो चौथी पास। यहाँ पे बंसराज जी भी कई ऐसे लोग हैं इस मीटिंग में जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनको लिखने नहीं आता। उनको हम लोग कुछ कहते हैं लिखने के लिए तो कहना पड़ता है कि अपनी पत्नी से लिखवा लो। चाहे तो हर तरह के लिए बराबर मौका है। ये नहीं है कि मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ, मैंने काफी पढ़ाई लिखी, जो ये बराबर मौका है सबके। इस बिजनेस में केवल एक चीज मैटर करती है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का आपका अपना इरादा कितना मजबूत है। आप सब जानते हैं हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, बल्कि हम सब लोग आरसीएम बिजनेस बिल्डर हैं। और मेरा आज का ये मैसेज आप सबको जरूर मदद करेगा। मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको वो सारे टूल्स मिले, उन सारे सवालों के जवाब मिले, वो सारी तकनीकें मिले जिन तकनीकों से आप अपना बिजनेस काफी बड़ा कर सकते। तो आज का जो टॉपिक है, डूज एंड डोंट्स इन आरसीएम बिजनेस। हमें आरसीएम बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप आरसीएम बिजनेस में ये जो आप 4 दिन में जो आपको ये बताया जाएगा कि क्या, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप खुद कभी नहीं रुकेंगे। आप सब तैयार हैं साहब? आर यू रेडी? आप सब Yes, तैयार sir. हैं? Yes, sir. तो दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, बट दिस इज बिजनेस इज नॉट इजी। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, केवल दुकान ही तो बदलना है और बदलवाना है, केवल प्रोडक्ट ही तो चेंज करना है। तो सिंपल है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन इसको करना इजी नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, यहाँ लोगों के विचारों को बदलना है। तो लोगों का क्या विचार, एक जो बन जाता है बचपन से वो बन जाता है, उसको बदलना नहीं चाहते जल्दी।
इसलिए कठिन है। पर लोग आपको साथ दे ना दे, अगर आप खुद का साथ 100% देंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया आपको साथ दे या नहीं दे, लोग आपको साथ दे या नहीं दे, लेकिन अगर आप अपना साथ खुद को देंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब लोग अपने साथ ही नहीं रहते, मन में चलता कुछ, करते कुछ और। मन में कुछ चल रहा है लेकिन जब करने की बारी आती है तो करने कुछ और लगते हैं। निकलते हैं कहीं जाने के लिए, पहुंच कहीं जाते हैं। डिसीजन कुछ लेते हैं और करते कुछ हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी ये है कि लोग साथ आपको दे या नहीं दे, आप अपना साथ दे नहीं रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पे सारा चीज निर्भर करता है आपका सफलता इस बिजनेस में। तो हम आते हैं टॉपिक पे, आरसीएम बिजनेस में क्या करें और क्या ना करें। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि बहुत पॉइंट है इसमें। को लगता है कि 40 के आसपास पॉइंट हैं जो कंप्लीट होंगे 4 बृहस्पतिवार को। तो डू नेटवर्किंग, डोंट डू नेटवर्किंग, नॉट वर्किंग। नेटवर्किंग करें, नॉट वर्किंग ना करें। सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि जो आरसीएम बिजनेस है, इसमें हम लोग नेटवर्किंग की जगह क्या करते हैं, नॉट वर्किंग करते हैं। मतलब हमने नेटवर्किंग को बना दिया है, क्या बना दिया है, नॉट वर्किंग। हमने नेटवर्किंग को क्या समझ लिया है, नॉट वर्किंग। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये नेटवर्किंग है, नॉट वर्किंग नहीं है। आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसमें 10 से 16 घंटे काम करते हैं, 10 से 16 घंटे वर्किंग मोड में रहते हैं। और आरसीएम में आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि आप कितना समय लगाते हैं, कितना समय दे रहे हैं। आप चेक करें, आप नॉट वर्किंग करते हैं कि नेटवर्किंग करते हैं, आप खुद चेक करें कितना समय दे रहे हैं आप आज। दोस्तों कभी कभी प्लान दिखाने वक्त के वक्त या प्लान दिखाने जब हम देखते हैं तब भी, और जब दिखाते हैं लोगों को तब भी, लोगों की ये धारणा बन जाती है, लोग ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस कुछ अपने आप ही चलेगा, किसी कोई अलाउद्दीन का चिराग जैसा है। जिससे आपने बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए सुना होगा, हमने बिजनेस को तो ज्वाइन किया था पर हुआ कुछ नहीं। यानी उनका एक इम्प्रेशन बन गया इस बिजनेस के प्रति, उनके उनकी एक समझ बन गई, उनकी एक धारणा बन गई कि उनके ज्वाइन करते ही वो कुछ पाने का अधिकार उनको मिल गया। देखे होंगे लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आपसे मिलेंगे तो वो कहेंगे आता आया तो कुछ नहीं। तो मान लीजिए कि अगर उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो उनको यहाँ कोई पेंशन, उनकी पेंशन योजना शुरू हो गई, जिससे कि उनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आने चाहिए, मिलने चाहिए, और प्रोडक्ट अपने आप को खुद बेच लेंगे और फिर अपने आप कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा। ज्वाइन करने भर से आपको कुछ विशेषाधिकार मिल गया, इसका उन्हें इसका उन्हें कुछ न कुछ फायदा होगा, लाभ मिलेगा ज्वाइन करते ही। कई लोगों से गलती भी होती है कि उन्हें बताया जाता है कि इसमें आपको मेंबर बनाना है, तो मेंबर तो क्लब का होता है, तो उन्हें तो कुछ न कुछ प्रिविलेज मिलता है, कुछ न कुछ लाभ मिलता है मेंबर बनने का क्लब में। वैसे यहाँ भी लोगों ने ये मान लिया कि हमें भी लाभ मिलेगा, और इस लाभ का मतलब उन्हें लगा कुछ समय, कुछ इनाम मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा, और लगातार बिना काम किए उन्हें मिलते रहेगा।
दोस्तों आरसीएम बिजनेस में भी वर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्किंग का एक बड़ा हिस्सा जो है, आप जब देखेंगे नेटवर्किंग का बड़ा हिस्सा क्या है, नेट छोटा है, वर्किंग बड़ा है, बड़ा हिस्सा वर्किंग होता है। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस जिस प्रिंसिपल पे आधारित है दोस्तों, वो है कंपाउंडिंग ऑफ टाइम। लेकिन अगर कोई जीरो टाइम इस्तेमाल करेगा और अपने लोगों से भी जीरो टाइम इस्तेमाल कराएगा, तो ये कंपाउंडिंग ऑफ टाइम नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि कंप्लीट रिडक्शन ऑफ टाइम है। जितनी गंभीरता से हम अपना जॉब या कोई धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, और जितना वक्त वहां देते हैं, वो भी यहाँ नहीं देते हैं। ना अपने टीम में किसी और को भी ये सिखाते हैं, तो इससे हमारा काम लगभग जीरो 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 हो जाता है, और उसी अनुपात में आपको इनकम भी आती है, उसी के अनुसार आपको इनकम आती है। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग कहते भी हैं कि आप जुड़ जाइए, बस कुछ करना नहीं है, हम ही कह देते हैं, तो वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कमीशन का बारी आती है तो इंतजार करने लगते हैं कि कुछ आया नहीं। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि इस बिजनेस को वो गंभीरता से नहीं लेते, अपने अन्य काम को और अन्य पैसे को इस बिजनेस में आने के बाद भी ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए या उसको छोड़ के कीजिए। मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कब किया था? जब 54,000 रुपया महीना मुझे आरसीएम से आने लगा, और वैसे भी मैं किसी को कहता नहीं। लेकिन आपको दिमाग में 24 घंटे इस बिजनेस को रखना है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को हॉबी की तरह करेंगे, तो आप प्रोफेशन की तरह इनकम कैसे उम्मीद करें? आप इस बिजनेस को अगर साइड बिजनेस समझेंगे, तो आपकी इनकम भी साइड में रहने वाली है। बहुत लोग बात करते हैं साहब कि मैं तो ये पल्ला नौकरी करता हूँ, साइड में आरसीएम भी करता हूँ, तो उनका जो बिजनेस है, इनकम है, वो साइड में ही रहता है। बोलने से बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको इस बिजनेस को भी, भले ही आप पार्ट टाइम करें, उतनी ही गंभीरता से, बल्कि उससे ज्यादा गंभीरता से करना होगा, ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और जो काम कर रहे हैं उससे, जैसे कोई डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में अगर वो जॉब जॉब करता है और साथ में किसी क्लिनिक में भी अगर वो काम करता है, तो आपने गौर किया होगा कि भले ही वो क्लिनिक में सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठते हैं, फिर भी वो सीरियसली बैठते हैं, गंभीरता के साथ बैठते हैं, गंभीरता के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है उनका हॉस्पिटल में जॉब है तो हॉस्पिटल में तो सीरियस है, और जो क्लिनिक खोला है वहां वो सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपकी गंभीरता का लेवल आपके इस बिजनेस में, जहां आप फॉर्चून क्रिएट करेंगे, जहां बहुत ज्यादा आप संपत्ति बनाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा, तो सीरियसनेस आपका ज्यादा होना चाहिए, आपको ज्यादा सीरियस होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा गंभीरता से इस बिजनेस को आपको करना चाहिए। किसी और ऐसे प्रोफेशन में जहां आप सिर्फ क्या करेंगे, केवल अपना जीवन, जीवन जीविका बोलते हैं, लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं आप, जीवन चलाने के लिए आप जो काम करते हैं उसमें आप ज्यादा सीरियस हैं। जो आप जिंदगी को चलाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि नमक तेल हल्दी तो रोज चाहिए, उसमें आप ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन जहां से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की जिंदगी बदलने वाली है, वहां उसका आप कितना परसेंट सीरियस है, ये आपको देखना।
तो चलिए हम सब मिलके नॉट वर्किंग नहीं बल्कि नेटवर्किंग करना शुरू करते हैं। सफल होने के लिए साहब ये बहुत जरूरी है कि वर्किंग मोड में आए, नेटवर्किंग से बात नहीं चले। ये सारे आप लोग जानते हैं। डू 100% प्रोडक्ट, शुरुआत यहीं से हो। पहला पॉइंट है डू 100% प्रोडक्ट यूज, डोंट यूज मार्केट प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट। ये नहीं कि घर में नमक खत्म हो गया तो बगल की दुकान से ले आओ, भैया दाग लग गया चांद में, नहीं होगा। 100%, जो 100% का मतलब ये नहीं है कि आरसीएम में जो 600 के आसपास प्रोडक्ट हैं वो सब आरसीएम से आपको लेना, सभी लेना है, नहीं। आपकी जो जरूरत का सामान है अगर वो आरसीएम में मिल रहा है तो आपको आरसीएम से लेना है साहब। आपके घर में 100% आरसीएम के प्रोडक्ट आने चाहिए, यहां से आपकी शुरुआत होगी। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए बिजनेस में है ही नहीं, शुरुआत तो दूर की बात। किसी भी कीमत पर बिना नमक के खा लेंगे, बिना साबुन के नहा लेंगे, उंगली से नमक तेल से ब्रश कर लेंगे, लेकिन मार्केट का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी कीमत। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, और इसमें विशेष करके लोग यहाँ पे बहुत उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। प्रोडक्ट तो बहुत सारा इस्तेमाल करने लगते हैं लेकिन कपड़ा आरसीएम का नहीं पहनते हैं। कपड़ा नहीं पहनेंगे ना तो आप तो समझो कि किसी काम के नहीं है आरसीएम बिजनेस। किसी काम के नहीं, मार्केट का कपड़ा पहनेंगे तो इस पे बहुत सारा मीटिंग हमने भी लिया है, बहुत सारा मीटिंग और लीडर ने भी लिया है। आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें कपड़ा भी आता है तो लक्ष्मी आपके घर में आएगी, और मार्केट का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर से बाहर जाएगी। आपको इस्तेमाल करना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है। हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया तो केवल कपड़ा ही था आरसीएम। हम लोग दिखाते थे कि यही प्रोडक्ट है, यही कपड़ा है, बस। आज इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो हम कपड़े को भूल गए साहब। आपके मार्केट का सबसे बड़ा सेठ कौन होता है? कपड़े वाला होता है, सबसे बड़ा सेठ। और सबसे बड़ा बिजनेस ही आप छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा आप अनुमान, ये सब बहुत सिंपल बात है, इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कह दिया उसको आप मान लीजिए, तब आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट आरसीएम का कपड़ा सहित हर चीज मान लीजिए। अब आपने डिसीजन ले लिया कि नेटवर्किंग करेंगे, आपने सारा प्रोडक्ट आरसीएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप पूरा आरसीएम के ड्रेस में आ गए, आरसीएम के कपड़ों में आ गए। अब आप फील्ड में निकलेंगे। फील्ड में निकलेंगे तो क्या है, डू डायलॉग्स, डोंट डू मोनोलॉग्स। संवाद करें, एकालाप न करें। जिससे भी आप मिलने जाएं उनसे संवाद करें, एकालाप न करें। सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। केवल अपना ही सुनाते मत रह जाइए, ऐसे है वैसे है। सामने वाले के को खाली कीजिए साहब। कोई सुनने वाला नहीं है किसी का। घर में पति पत्नी का नहीं सुनता, पत्नी पति का नहीं सुनते, बच्चा बाप का नहीं सुनता, बाप बच्चे का नहीं सुनते। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है।
आप सुनने वाला बनिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण। सुनने वाला बनिए, सुनिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, केवल अपना ही सुनाते मत रह जाइए। केवल बोलने के लिए मत बोलिएगा मुझे बहुत बोलना आता है, बहुत बोलना आता है, इसके लिए नहीं बोलना है, मुझे बहुत कुछ आता है। केवल अपना ही सुनाते मत रह जाइए, सामने वाले को भी, सामने वाले की भी सुनिए, उसका मन हल्का कर दीजिए ना। उनके दिल के अंदर में जितना उमाड़ गुमाड़ बात है ना, सब सुन लीजिए, उसका दिल हल्का हो जाएगा। खूब सुनिए। तो आपको क्या करना है, बातचीत करना है। बल्कि मैं तो जब भी जाता हूँ, किसी जाता था, अब तो क्योंकि जब से थोड़ा ब्रेन हेमरेज हुआ तब से कम कहीं जा पाता हूँ। मैं लोगों के पास जाके उकसा देता था किसी पॉइंट पर, तो खूब बोले हो, सारा उनका दिल का भड़ास निकल जाए, सारा गुमार निकल जाए, उसके बाद मेरा वो एकदम परम भक्त हो जाता, परम मित्र हो जाता। तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, आप मौका दीजिए। आप देखिए, बातचीत में एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा स्मार्ट लोग कम बोलते हैं और सुनते ज्यादा है। तो सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज ही इसको आप अपना के देखिए, अजमा के देखिए, आज से ही अजमा के देखिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो ये आपकी काबिलियत उससे सिद्ध नहीं होगी। आपकी काबिलियत तभी सिद्ध होगी जब आप ज्यादा सुनेंगे। हल्का कीजिए ना, लोग इतना बोझ सर पे लेके बैठे हुए हैं, उनको हल्का कीजिए, कुरेद कुरेद के हल्का कीजिए। और जब हल्का हो जाएंगे तो बहुत आपका काम, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए, ज्यादा बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, सामने वाले को हल्का कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। डू प्रपोज, डोंट इम्पोज। आपके पास जो भी प्रस्ताव है उसको रखिए उनके सामने। आप अपना प्रस्ताव रखिए, अपना प्रोडक्ट रखिए, अपना प्लान रखिए, अपना डेमो रखिए। आपको क्या सही लग रहा है उनको बतलाइए सामने वाले। पर कभी भी उन प्रोडक्ट के लिए या जुड़ने के लिए उन पे दबाव मत डालिए, थोपिए नहीं। प्रपोज में और इम्पोज के बीच एकदम पतली सी लकीर है, पतली सी लाइन होती है, आपको वो लाइन क्रॉस नहीं करनी। अपने बिजनेस के लिए फॉलो अप जरूरी है, हाँ है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए, हाँ करनी चाहिए। पर आप अपने प्रयास में ये न भूल जाएं कि निर्णय लेने का हक किसका है, सामने वाले का हक। डिसीजन लेने का हक सामने वाले, वो भी अपना अच्छा बुरा समझते हैं। आप अपनी बात रखिए, अपना प्रस्ताव रखिए, अपना प्रोडक्ट रखिए, प्लान रखिए, डेमो रखिए, बस आप अपना प्रस्ताव रखिए, इससे ज्यादा उन पे दबाव मत डालिए। फॉलो अप जारी रखिए। आप प्रोडक्ट आपने रख दिया, प्लान रख दिया, डेमो रख दिया, और उनको बात नहीं समझ में आ रही है तो दबाव मत डालिए। उनका फॉलो अप करते रहिए, एक बार मिले, दो बार मिले, करते रहिए। उनका नाम लिस्ट से नाम नहीं हटाना है। कई बार हम लोग क्या करते हो, इसने मुझे मना कर दिया, इसका नाम ही काट दो अपने लिस्ट। नहीं साहब, रखिए। कई बार मैंने आपको बताया है, 10-10 साल बाद लोग आके हमसे जुड़े हैं। 10 जिसने काफी हैरान किया था, परेशान किया था,
आपको क्या सही लग रहा है आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में, आपको बस ये बतलाना आपका। पर कभी भी उन पर प्रोडक्ट के लिए या जुड़ने के लिए दबाव न डालें, थोपे न मत अपनी बात। यहाँ पे एक चीज मैं करूंगा, शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड सर्विंग। अभी सेलिंग 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 होती रहती है बात, लेकिन मेरा शुरू से ये विचार रहा है कि सेलिंग एक बहुत अलग मैटर है। सेलिंग पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अपना जो काम है, अपना काम ये है कि शेयरिंग करना है और लोगों को सर्विस देना है। प्रोडक्ट को शेयर करना है, प्रोडक्ट से सर्विस देना है आपको बस। अब आपको क्या करना है, डू शेयर सक्सेस स्टोरीज, डोंट एग्जगरेट। सफलता की कहानियां साझा करें, पर बढ़ा चढ़ा के बात न करें। हाँ किए मत, हाँ करने लगते हैं हम लोग जाके बहुत। सक्सेस स्टोरी बतलाना चाहें बतलाइए, इनकम के बारे में बतलाना चाहें बतलाइए, प्रोडक्ट के बारे में बतलाना चाहें बतलाइए, पर बढ़ा चढ़ा के मत बतलाइए। बढ़ा चढ़ा के सक्सेस के बारे में मत बतलाइए, बढ़ा चढ़ा के इनकम के बारे में मत बतलाइए, बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट के बारे में मत बतलाइए। जो तथ्य है वही बतलाइए, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए, तथ्य से बाहर बात मत कीजिए। कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने कस्टमर को, अपने लोगों को गुमराह न कीजिए, गुमराह न कीजिए। गंजे को कंघी बेचने का प्रयास मत कीजिए, कभी भी गुमराह मत कीजिए। कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने संभावित ग्राहक को गुमराह न कीजिए। कभी भी किसी को जोड़ने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को गुमराह मत कीजिए, कुछ से कुछ आलतू फालतू बात बोल के। मैं देखता हूं कई बार जब लोग बात करते हैं तो एक बात से सहमत नहीं हुआ, कहां से दूसरा बात ले आते, उससे सहमत नहीं हुआ, कहां से तीसरा बात ले आते। मतलब हर आदमी के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान एफ, जेड तक प्लान रेडी है। मत कीजिए इसे। कभी भी किसी को जोड़ने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को गुमराह मत, प्रोडक्ट्स के सेल के लिए या प्रोस्पेक्ट को जोड़ने के लिए झूठ सही, झूठ सही, झूठ सही, इधर उधर की लंबी चौड़ी सब चीजें मत रखिए। जो सही है उसी की बात की, चाहे सक्सेस के बारे में, चाहे इनकम के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, जो सही है उसी की बात कीजिए। पर किसी भी परिस्थिति में आप बढ़ा चढ़ा के बात मत कीजिए। अगला पॉइंट है कि डू अप्रिसिएट, डोंट डिमीन। सराहना करें, निंदा मत करें। आपकी अपॉर्चुनिटी शानदार है, आपका बिजनेस शानदार है, आपका काम शानदार है, आपका प्लान शानदार है, आपका प्रोडक्ट शानदार है, आपके प्रोडक्ट कमाल कर रहे हैं, आपके अपलाइन शानदार हैं, आपकी टीम शानदार है, आपकी टीम कमाल कर रही है, आपके अपलाइन कमाल कर रहे हैं, आपके अपलाइन गजब का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपने आप को और अपने काम को बेहतर साबित करने के लिए, अपने और आपको अपने काम को शानदार साबित करने के लिए उनके काम को या उन्हें नीचा दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार हम कुछ से अटपटा बोल देते हैं, आप तो नौकरी कर रहे हैं, आप तो गुलाम हैं। मतलब अटपटा बोल देते हैं। उनके काम और उन्हें नीचा दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। न उनके काम को
न उनको। मतलब आप जो कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है और सामने वाला जो कर रहा है वो बहुत खराब है। आपने अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को बेहतर साबित करने के लिए न किसी इंसान को, न किसी काम को, न किसी कंपनी को नीचा दिखाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी नीचा दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुद को बेहतर साबित करने के लिए, खुद को बेहतर दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की आपको जरूरत नहीं। डू फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, डोंट ट्रस्ट लक। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, भाग्य पे भरोसा न करें। सिर्फ किस्मत के भरोसे कि आपका चल गया, कि केवल किस्मत के भरोसे आपको नहीं रहना है। उसका चल गया तो एक दिन मेरा भी चल जाएगा। बहुत लोग इसी आश्रय में रहते हैं कि सबका चल गया तो मेरा भी चल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, एक दिन मेरी लॉटरी लगेगी। ये लक की बातें हैं, ये किस्मत की बातें हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। साहब ये पिछली 3 पीढ़ियों से ये गाना चला रहा है। हम छोटे थे तब भी सुनते थे हम होंगे कामयाब एक दिन, जब जवान थे तब भी सुने कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और आज भी यही सुन रहे हैं सब, कब होंगे कामयाब। 3 पीढ़ियां गुजर गई, कहाँ है कामयाब एक दिन। आप पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करें। डू फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, डोंट ट्रस्ट लक। अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, सीखते रहिए। और आप सीखेंगे कैसे? आप लोगों को याद है, मैं कई बार आप लोगों को बतलाते रहता हूं, आपको फील्ड में काम कर करके सीखना है। आप सोचेंगे कि मीटिंग में मैं रोज बैठ रहा हूं, सीख रहा हूं और सीख लूंगा तो फील्ड में उतरूंगा। भैया वो ये बिजनेस नहीं है, ये काम वो नहीं है कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब कंपटीशन दूंगा तब नौकरी करूंगा। नहीं साहब, कंपटीशन तो आपको फील्ड में फेस करना है, सीखना आपको फील्ड में। उल्टा काम यहाँ होता है, सारा चीज उल्टा। ये काम ही उल्टा है ना। अब ये देश सोने की चिड़िया से प्लास्टिक की चिड़िया बन गई। अब हमको पुनः प्लास्टिक की चिड़िया से सोने की चिड़िया इस देश को बनाना है, तो उल्टा काम करना है। इस चीज को दिमाग में रखिए, यहाँ सब चीज उल्टा करना पड़ेगा तभी तो होगा। किसी भी चैन को इस तरह से घुमाने से अगर कोई चीज ऊपर जाता है और अब उस चीज को ऊपर से नीचे लाना है, चैन को उल्टा घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा? सब काम यहाँ उल्टा करना पड़ता है, इसलिए हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। काम भी तो उल्टा करना है। प्लास्टिक की चिड़िया से सोने की चिड़िया बनाना इस देश को उल्टा काम है। उतरना आसान है, चढ़ाई करना कठिन है। उतर तो गए फटाफट, सोने से चांदी पे आ गए, चांदी से कांसा पीतल तांबा पे आ गए, तांबे से एल्युमिनियम पे आ गए, एल्यूमिनियम से प्लास्टिक स्टील पे आ गए, स्टील से प्लास्टिक पे आ गए। उतर तो गए फटाफट, उतरना आसान है, चढ़ना है। मैं वापस प्लास्टिक की चिड़िया से देश को सोने की चिड़िया बनाना है। तो आपको सीखना होगा फील्ड में काम कर करके। मैंने कई बार आपको बताया है, आरसीएम बिजनेस में आज वही तगड़ा है जिसने अपने आप को फील्ड में रगड़ा है। अपने आप को रगड़ेंगे जब तक नहीं फील्ड में, आपका इस बिजनेस में आप तगड़े नहीं होंगे, आपका बिजनेस तगड़ा नहीं होगा। जिसने अपने आप को फील्ड में रगड़ा है
वर्षों, वही आज आरसीएम बिजनेस में तगड़ा है। तो आपको काम कर करके सीखना है। मीटिंग से सीखना होता तब तक आप सीख चुके होते साहब। कितना सिखा रहे हैं आपको साहिल भाई, उसका तो हिसाब नहीं है। इतना सिखा रहे हैं, जब से ये जूम शुरू हुआ है तब से साहिल भाई सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, टीम प्रहलाद के लीडर सिखा रहे हैं, कंपनी सिखा रही है, यूएस की सिस्टम सिखा रहा है। मीटिंग से सीख के कामयाब होना होता तब तक आप छप्पर फाड़ चुके हो, धरती फाड़ चुके हो, आसमान फाड़ चुके हो। सीखेंगे तभी जब आप फील्ड में निकलेंगे साहब। सारा सीखा हुआ एक एक आदमी ऐसा मिलेगा फील्ड में आपको कि सारा सीखा हुआ आपका मिट्टी में मिला देगा। बहुत सीख के मैं एक बार फील्ड में गया, कई बार मैं ये कहानी आप लोगों को बता चुका हूँ। मधुबनी में एक जगह है, एक ब्लॉक है, वहां में गया था, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। बहुत शानदार मीटिंग हुई, और मीटिंग में जब कोई प्रश्न करते थे तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग नोट करके रखिए, मीटिंग के बाद जवाब देंगे, और हम लास्ट में बोलते भी थे मीटिंग के बाद अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा होके कहता है कि मिश्रा जी, आपने तो आरसीएम को एकदम जमीन से आसमान पे चढ़ा दिया। आप एक चीज का आप जवाब दे दीजिए तो मैं अभी बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। बोलिए क्या? उसने कहा कि आपने आरसीएम बिजनेस को इतना बड़ा कह दिया, तो अब आपको, अगर आपको बेटी है, हमने कहा है, तो आपको बेटी के लिए लड़का ढूंढना होगा, तो आप आईएएस ऑफिसर ढूंढेंगे कि आरसीएम का टेक्निकल रिसीवर ढूंढेंगे? अब दीजिए, जवाब दीजिए। उस समय मैं भी नया था। ये प्रश्न उसने कर दिया मुझसे कि आपको लड़की के लिए लड़का ढूंढना होगा तो आईएएस ऑफिसर ढूंढेंगे कि रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर आरसीएम का ढूंढेंगे? तो जब आप फील्ड में निकलेंगे ना, तो आप तगड़ा हो जाएंगे। ऐसा ऐसा बौछार होगा, ऐसा ऐसा गोली आप पे चलेगा, ऐसा ऐसा तीर चलेगा, आप उसका इलाज खोजेंगे अपने अपलाइन से। पहले तो दिमाग ही बहुत सारा जवाब दे देता है। तो आपको तगड़ा होना है तो फील्ड में निकलिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है साहब। सीखने का कोई रास्ता नहीं है। सिखा सिखा के प्रहलाद जी आज 24 साल हो गया उनको, सिखा सिखा के। सीखना है, सीखना क्या, इन्फॉर्मेशन वो है, अगर कभी हम बात करेंगे वो अलग टॉपिक है। हालांकि इस पे बातचीत होगी अगले बृहस्पतिवार को, टीम प्रहलाद के शाम 9:15 बजे रात वाला मेरा मीटिंग है, उसमें इसी पे मेरी बातचीत है। आई इस प्लेटफॉर्म पे तो कई बार मैं बता चुका। तो आपको फील्ड में काम कर करके सीखना है, मीटिंग में सीखना होता तब तक आप सीख चुके होते। सीखने का कोई और रास्ता नहीं है साहब। फील्ड में काम करके करके सीखिए, और आगे के काम में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फील्ड में और और काम कीजिए और सीखिए। और जिसे अभी तक आपने फील्ड में काम किया, तो जो जो आपको दिक्कतें हुई तो आपने सीखा, चाहे अपने दिमाग से सीखा, चाहे मीटिंग से सीखा, चाहे अपलाइन से सीखा, चाहे टेप से सीखा, वीडियो से सीखा, चाहे किताब से सीखा, जिससे भी सीखा, तो उसको आप आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। अब फिर फील्ड में उतरेंगे, फिर नए नए गोली लगेंगे, फिर नए नए तीर चलेंगे, तो फिर वो भी सीखिए। मतलब फील्ड में उतरिए, झेलिए, बातों को झेलिए, उसको सीखिए और आगे इम्प्लीमेंट। तो फील्ड में और काम कीजिए, सीखिए, और आगे के काम है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बेहतर से बेहतर होते चले जाइए, बेहतर से बेहतर होते जाइए, बेहतर से बेहतर होते जाइए। इस महीने पिछले महीने से बेहतर होना चाहिए। इस महीने पिछले महीने से बेहतर होना चाहिए आप। इस साल पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। इस साल आपका बातचीत का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल,
पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। प्लान दिखाने का तरीका, प्रोडक्ट नॉलेज, लीडरशिप आपकी, सब कुछ पिछले महीने से इस महीने, पिछले साल से इस साल बेहतर होने चाहिए। आपको अपने माइंड सेट पर, अपने स्किल पर, आपकी जानकारी पर, आपके ज्ञान पर, हर चीज पर लगातार काम करते रहना है और इनको लगातार बेहतर से बेहतर बनाते जाना है। एक दोहा कहे या जो कहिए, कई बार मैं सुनाता हूँ और आप लोग जानते भी होंगे, पहले से सुना भी हो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए। और क्या है, अभी दिमाग से निकल रहा है कि मतलब उसका मतलब ये है कि शीशे से पत्थर तो टूटता है, लेकिन आप ऐसे शीशे की तलाश कीजिए जिससे पत्थर टूट जाए। ये तभी होगा जब आप अपने आप को फील्ड में रगड़ेंगे। आपको अपने माइंडसेट पर, अपने स्किल पर, अपने जानकारी पर, अपने ज्ञान पर, हर चीज पर लगातार काम करते रहना है। इनको लगातार बेहतर बनाना है और केवल बना के रखना नहीं है अपने पास, अपने दिमाग में, उसको फील्ड में इस्तेमाल कर। अब अगला पॉइंट है कि डू गाइड, डोंट बॉस योर टीम अराउंड। मार्गदर्शक बने, अपनी टीम पर दबाव न बनाए। हमारे बिजनेस में आप, हमारे बिजनेस में अपलाइन कौन है? जो पहले आ गया वो अपलाइन है। हमारे बिजनेस में अपलाइन कौन है? जो पहले आ गया वो अपलाइन। पर इसका ये मतलब नहीं है वो हमेशा सही हो, वो हमेशा बेहतरीन हो ही हो, ये जरूरी नहीं है जो पहले ज्वाइन कर लिया। हमारे बिजनेस का ये क्या है, हमारा बिजनेस एक पार्टनरशिप का बिजनेस है। यहाँ सभी, हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं। यहाँ एक कंपनी है और हम सब एसोसिएट बायर्स हैं। इसके बीच में कोई नहीं है। सभी कंपनी से सीधे जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हैं। आपको ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नियाजुद्दीन जी कंपनी से डायरेक्ट जुड़े हैं और देवराज जी को लगे हम तो नियाजुद्दीन जी से जुड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग कंपनी से डायरेक्ट जुड़े हैं, डायरेक्ट एसोसिएट हुए। इस पे प्रोग्राम भी मैं कर चुका। यहाँ कंपनी एक है और हम सभी एसोसिएट बायर्स हैं। इसके बीच में कोई नहीं है, सभी कंपनी से डायरेक्ट सीधे जुड़े हैं। सबका एग्रीमेंट डायरेक्ट कंपनी के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता है। आप जब ज्वाइनिंग, पहले जब ऑफलाइन ज्वाइनिंग था तो एग्रीमेंट पे हम साइन करते थे, 4 पेज का एग्रीमेंट होता था। वो एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं होता, आपका कंपनी के साथ होता। अभी भी जब आप ऑनलाइन भी ज्वाइनिंग होती है किसी की, तो कई पेज का एग्रीमेंट आता है, आप उससे एग्री करते हैं। वो एग्रीमेंट किसके साथ होता है? कंपनी के साथ होता है, लीडर के साथ, डायरेक्ट कंपनी के साथ। तो सभी लोग सीधे कंपनी के से जुड़े हुए हैं, सभी लोग कंपनी के पार्टनर हैं। तो कृपया आप बॉस बनने की कोशिश ना करें। आप भी एक एसोसिएट बायर हैं, वो भी एक एसोसिएट बायर हैं। चाहे वो नए हों या पुराने हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे कस्टमर हों, चाहे वो एक्टिवली काम करते हों, चाहे एक्टिव न हों, चाहे वो टर्मिनेट हों, सभी, कभी आप बॉस बनने की कोशिश न करें। एक फ्रेंड की तरह बर्ताव करें, दोस्त की तरह बर्ताव करें, एक वेल विशर की तरह उनसे बर्ताव करें, एक पार्टनर की तरह बर्ताव करें। अधिक से अधिक आप एक मेंटोर हो सकते हैं, आप मेंटोर की तरह बर्ताव कर सकते हैं। तो लोगों को गाइड करें। नेवर बॉस योर टीम, नेवर।
लोगों का मार्गदर्शन करें, अपनी टीम पर या अपने लोगों पर कभी भी बॉसीज में न दिखाएं, प्रेशर न डालें, दबाव न डालें। बी ए लीडर बट नॉट स्टॉप टू बी ए गुड स्टूडेंट एज वेल। एक नेता बने, एक लीडर बने, लेकिन एक अच्छा छात्र बनने से भी न रोकें अपने। आपकी टीम बढ़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका पिन बढ़ रहा है, सब चीज ठीक है, पर अपनी जानकारी बढ़ाना कभी बंद ना करें। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बात देखिएगा, अपनी जानकारी बढ़ाना कभी बंद मत करें, कभी बंद मत। पिछले 2 सालों में बिजनेस करने का तरीका एकदम बदल गया है, इसलिए एक स्टूडेंट की तरह जानकारी लेते रहना है, ये लेते रहना जरूरी। आप लीडर बनेंगे ही तभी जब आप पहले एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, एक छात्र होंगे। लीडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले एक बढ़िया लीडर बनने के लिए आपको पहले बढ़िया स्टूडेंट बनना पड़ेगा, बढ़िया छात्र बनना पड़ेगा। डू टाइम है ना अभी नियाजुद्दीन? जी सर, 8:45 हो गया है। हाँ, कब तक चलाना है? 1 घंटे का सेशन था। अभी कितना स्लाइड बाकी है? नहीं नहीं, ये तो 4 दिन चलेगा, ये तो लगभग 40 स्लाइड हाँ, है। तो टाइम लगभग हो चुका है। फीडबैक में भी 10-15 मिनट टाइम चाहिए। चलिए, तो फिर आज की बातचीत को हम यहीं रोकेंगे। 40 पॉइंट है इसमें, ये चलेगा, चूंकि पहले ही साहिल भाई ने उसमें दे दिया है। हर बृहस्पतिवार को डूज एंड डोंट, सबको बहुत मेहनत करना पड़ा इस पे, रात भर जग के मैंने कई कई दिन इसको किया है। चूंकि अभी नाती के चलते मैं लगातार काम भी नहीं कर पाता हूँ, जाके वो लैपटॉप पे बैठ जाता है, कभी कलम कागज खींचने लगता है। चलिए, थैंक यू जय आर सी एम। कल फिर इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात करेंगे कि एक्सटेंड योर डेप्थ और जस्ट वर्क ऑन योर, मतलब काम कीजिए विड्थ पे भी। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, लगातार अभ्यास करें, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करें, सोशल मीडिया पर अच्छा अकाउंट बनाएं, सोशल मीडिया पर लगातार बने रहना ना भूलें। कई पॉइंट आते रहेंगे। तो थैंक यू जय आर सी एम। ओवर टू नियाजुद्दीन।